नमस्ते क्लास सेवन्थ का 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और वो है चैप्टर का नाम है प्लांट न्यूट्रिशंस एंड एनिमल न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस करके खाना खा लिए हो तो खाना पच उच के पहुंचा होगा ना हमारे बॉडी में, हमारे सेल के पास। तो पढ़ लेते हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़कर। अब चैप्टर 1-2 के बाद 3 ना पढ़कर थोड़ा अंदर घुस जाते हैं जो रिलेटेड है ना, तो पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आगे के बुक में मिल जाएगा आपको। चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग कि जो न्यूट्रिशंस के बाद, खाना पचाने के बाद जो पहुंचा है हमारे बॉडी में। 2 चैप्टर हो चुके हैं, टेस्ट वगैरह हो चुका है। टेस्ट तुम लोग गजब का परफॉर्म कर देते हो सब, बेहतरीन। दिमाग लगाए रहिए, जान लगाए रहिए। आपको एट द एंड यही पढ़ना है कि बड़ा सा चैप्टर को छोटा सा एक पेज में कैसे बटोर कर रखें, वही 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक दिमाग में रहेगा तो तुम सबसे होशियार बच्चा। चलो रेस्पिरेशंस के वर्ड समझते हैं। खाना पचा हुआ फूड जो हमारे पास है उसके अंदर बहुत एनर्जी है। चावल, दाल, आलू तो में भी दीज आर कॉल्ड फूड। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन वो अभी सिंपल फॉर्म में बनेगा, उसके बाद वो बने उसमें से निकाला जाएगा एनर्जी। तो न्यूट्रिशन का काम बस इतना ही रहता है कि बाहर से रखा हुआ फूड को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसमें सेल उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो रेस्पिरेशन नाम हो गया उसका। तो वर्ड रेस्पिरेशन क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इनसाइड द सेल। एक सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? लाइफ। आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपके बुक में लिखा हुआ है कई सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने के लिए यू नीड एनर्जी। और वो एनर्जी आता कहाँ से है? वही पचा हुआ फूड से आता है। ठीक, अब उसी को तोड़ फोड़ के निकाला जाएगा। तोड़ फोड़ करने में सेल के अंदर तो होता है कई सारा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। मतलब रेस्पिरेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शंस भी है। थोड़ा बुक भारी कर लेता है, उस केमिकल रिएक्शंस का नाम दे देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थोड़ा समझा भी देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। अब तुम इतने समझो कि किसी रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का छूटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बहुत बड़ा बात है। अभी तुम 7th में हो, बड़े क्लास में जाओगे तो समझोगे ऑक्सीडेशन का एक भाई है और दोनों भाई साथ साथ होते हैं और दोनों भाई उल्टा। अगर ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का मिलना हुआ तो उसका भाई का नाम है रिडक्शन। उसका मतलब हुआ ऑक्सीजन का निकल जाना। पहला चैप्टर में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि CO2 का कुछ होता है, CO2 को H मिल जाता है तो C6H12O6 बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, साथ साथ में होते हैं, हमेशा होते हैं। आपके बुक में यहाँ पर लिखा है इसलिए बोल रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होने वाला है उसको हम लोग ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का हेडिंग हो गया रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इनसाइड द सेल। तो कह देंगे नाम सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज फॉर लाइफ, फॉर एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन को और ब्रॉडली मीनिंग समझना हो अगर आपको, तो आप समझ लेंगे इसको क्या? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कौन सा फूड? यहाँ जगह थोड़ा छोड़ा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे डाइजेस्टेड फूड। आप समझ रहे ना कि ऐसे ही आपको एक समरी बनाकर, एक वीडियो बनाकर भेजना है जो लास्ट टाइम भेजे थे। फर्स्ट टाइम भेजे थे थोड़ा सा ख़राब, सेकंड टाइम में बहुत अच्छा बनाए थे सब, थर्ड टाइम में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतरीन कर दोगे सब। सेलुलर रेस्पिरेशन, चलो तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ने फोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर ये होता है सेल में तो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी बनाने वाला। आप सोचो कोई भी ऐसा लाइफ ना होगा जिसको एनर्जी नहीं चाहिए। और थोड़ा और सोचो कि अर्थ जब नया नया ताज़ा ताज़ा बना होगा तो उस समय सिंपल सिंपल लाइफ आए होंगे, बाद में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आए होंगे, राइट? तो जो सिंपल सिंपल लाइफ आए होंगे तो उनको तो थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिल जाए तो काम चल जाएगा। कोई हैवी हाईटेक एक्टिविटी ना करते होंगे। नहीं, छोटा बच्चा को खाने को दे दो एप्पल, तो 1 कट्टा 2 कट्टा काट लेगा, उसका पेट भर गया, बाकी सब फेंक देगा। तुमको देंगे तो तुम उसको अच्छे से चाकू से काट कर हल्का से कम वेस्ट हटाते हुए पूरा खाएगा। एप्पल का संपूर्ण इस्तेमाल हुआ, आपको खूब सारा एनर्जी मिला, आपको ज़रूरत भी था। तो देखो यहीं पर देखो कि जैसा लाइफ वैसा ज़रूरतें हो जाती हैं। तब हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर लाइफ ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक,
एंटायर लाइफ ऑन अर्थ की बात करें तो जीवन का शुरुआत में जब शुरू में जब लाइफ आया होगा, बैक्टीरिया आया होगा, एक सेल के सिंगल सेल के लाइफ आए हुए होंगे, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो सिंपल लाइफ में एनर्जी बनाने का प्रोसेस भी सिंपल होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स लाइफ होगा तो कॉम्प्लेक्स लाइफ में भी बनाने का प्रोसेस अलग होगा। तो क्लियरली हमको समझ में आने वाला है कि रेस्पिरेशंस के टाइप बटने वाले हैं भाई। सिंपल लाइफ लेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इनकम्प्लीट टूट फूट होगा, मतलब सेव का 2-4 काटा काटे बात खत्म, जबकि उसमें है तभी फेंक दिए। और एक फाइनल वर्ड बोलते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के बिना काम होने वाला है। जब शुरू ऑक्सीजन तब आता है जब पेड़ पौधे आ जाएंगे ना, तब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस आएगा। तो शुरू में तो पेड़ पौधा नहीं बना होगा अर्थ पर, तो धप से कहीं थोड़ा आम का पेड़, पीपल का पेड़ धप से कूद के अर्थ पे आ गया होगा, आ गए हम चलो बनाते हैं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सिंपल लाइफ होंगे, ऑक्सीजन गैस था ही नहीं, तो बिना ऑक्सीजन गैस के, ठीक। अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सिंपल लाइफ। फ़ोन आ जाते थे, बहुत फ़ोन, बहुत व्हाट्सअप आता, तुम देख ही रहे हो बगल में। हाँ जी, सिंपल लाइफ बिना ऑक्सीजन का करने वाले, तो एक नाम हो गया बिना ऑक्सीजन के लिए होता है एरोबिक, एयर 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 से ऑक्सीजन, एन लगा दिए, ANN एनारोबिक। तो ये हेडिंग आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो हम आपको तरीके से बता रहे थे, तो पहले ऐसे लेके आए कि तुम्हारा लॉजिकल समझ में आ जाए कि हाँ सिंपल लाइफ, कम एनर्जी, पूरा नहीं टूटेगा ऑक्सीजन की कमी से, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सा सिंपल लाइफ। एग्जाम्पल सिंपल लाइफ के बैक्टीरिया, ईस्ट। एक आपको रिएक्शंस देखें, ये दिस इज केमिकल रिएक्शंस। ये है हमारा फूड, ग्लूकोज के रूप में फूड, कोई भी रूप में फूड हो सकता है, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक और भाषा में कहते हैं उसे फर्मेंटेशन। जब ये टूटेगा तो अल्कोहल बनेगा, फॉर्मूला होता है, जानने की जरूरत नहीं है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस थोड़ा सा एनर्जी। बातें तो हो गई थी, बैक्टीरिया को इतना एनर्जी चाहिए, एक सिंगल का ये है, क्या करेगा एनर्जी लेकर। ईस्ट भी एक सेल का होता है, हालांकि फंगस है, लेकिन एक सेल का फंगस है ईस्ट। इसे वो लाइफ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसे एनएरोब कहते हैं। एनारोबिक, एनारोब्स, आसान बात है, ठीक। तो वर्ड हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, इक्वेशन भी लिख दिए हम आपको। इस अल्कोहल का इस्तेमाल दारू बनाने में किया जाता है, ठीक। चावल दाल सड़ जाता है ना, सड़ा हुआ के सड़ रहा है, मतलब क्या, वहाँ अल्कोहल बन रहा है, वहाँ बैक्टीरिया काम कर रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं अपने काम के लिए। वो अपना एनर्जी के लिए तोड़ रहा है, अपना एनर्जी ले रहा है, बाकी अल्कोहल तो वहीं पड़ा हुआ है, तुमको लेना है तुम ले लो। कंपनी वाले अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट, इस ईस्ट का खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आप सुने ही होंगे, अंगूर से शराब बन जाता है, चावल दाल सबसे बन सकता है। सड़ गया ना, तुम्हारा चावल फेंक देना, सड़ जाता है, भयंकर सड़ जाएगा ना, वही शराब है, लोग पीता है, देखते नहीं, पीता है तो मुंह बना लेता है, सब खराब है चीज़, अपने यहाँ तो बैन है। चलो आगे बढ़ता है, इसी का जस्ट उल्टा। ये तो सिंपल लाइफ था, समय बदला होगा तो धरती पर बड़े बड़े भारी भरकम इंसान, भारी भरकम एनिमल भी आना शुरू हो गए होंगे, जो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, जिनको कम नहीं जाता नहीं चाहिए, तो पूरा तोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। कॉम्प्लेक्स लाइफ, मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कंप्लीट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, डन, ठीक। और उसका इक्वेशंस क्या है, फूड में लग गया ऑक्सीजन, वही फूड, ग्लूकोज, कुछ भी खा सकते हो, सब टूटता है, बातें हो चुकी हैं, सब टूटता है। फूड के नाम पर ग्लूकोज भी टूटेगा, प्रोटीन भी टूटेगा, फैट भी टूटेगा। प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, एनिमल न्यूट्रिशन में आधे आधे पढ़े हैं हम लोग। टूटेगा तो CO2 बनेगा, उधर भी CO2 बना था, इधर वाटर बनेगा, बहुत एनर्जी मिलेगा। ह्यूमन, प्लांट, दीज आर एरोब, एरोबिक करने वाले एरोब्स कहलाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, अच्छा सा स्क्रीनशॉट तो हो ही जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इतने का, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से कॉपी में, ठीक। डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट करके लिखा हुआ है कि देखो भाई, ह्यूमन बींग क्या करेगा, ह्यूमन बींग करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब पूरा यूटिलाइजेशन। लेकिन कभी कभी ह्यूमन बींग, नोट करके है, कभी कभी ह्यूमन बींग बहुत काम करने का मन करता, लगता है दौड़ने, लगता है कूदने, लगता है बउआने, ठीक। जैसे तुम लोग करते हो हमेशा, बाप रे बाप कष्ट कर देते हो तुम लोग, ठीक। कि कैसे हो गया सर एग्ज़ाम, कैसे देंगे सर, कैसे टीचमेंट पे काम होगा सर, ओफ ओफ ओफ,
लेकिन फिर भी एक ही दो करता है सब, बाकी नहीं करता है सब, ठीक। और हमेशा करता है सब, गजब का ढीठ है सब। फिर भी कभी कभी अगर हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी कर लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। जल्दी जल्दी एनर्जी बनाने के लिए हमारा फूड, हमारे इन ह्यूमन हमारा फूड ऑक्सीजन की कमी में, आपके बुक में लिखता है नहीं, हटाओ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये फूड जिसको CO2 बनना था, दिख रहे हो, फूड को CO2 बनना था ना, फूड को CO2 बनना था, लेकिन यहाँ फूड बन जाएगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि अचानक से काम कर, तुम लग रहे हो हबड़ा के लगो दौड़ने, तुम हैवी एक्सरसाइज करने लगो, तो तुम जीवन भर हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो ना। तुमको लगता है कि थोड़ा देर एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, थकना इंपॉर्टेंट था कि तुम रुको। तो सवाल है कि आखिर तुम थक क्यों जाते हो? थकते इसलिए हो कि तुम हाथ और पैर से काम करते हो, तुम्हारे इच्छा शक्ति में हाथ ही पैर है, वही चला सकते हो, उसी से बवा सकते हो। जितना बवाओगे उतना एनर्जी लगेगा। तो हमारा बॉडी आपको थकाने के लिए क्या करता है, उस फूड को, उसी फूड को तोड़ ताड़ के लैक्टिक एसिड बना देता है। और लैक्टिक एसिड केमिकल का नाम हुआ, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज है, आम आम है, केला केला है, लैक्टिक एसिड है, ठीक। एक नाम है, उस नाम को वो नाम का केमिकल हमारे मसल्स में जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट मतलब स्टोर करना होता है, जमा होने लगता है, जो क्रैम्प आने का कारण है, क्रैम्प, दर्द, पेन का कारण है, ठीक। कभी देखते हैं बच्चा बॉलिंग करता है, बॉल फेंका तो जा ओ हाथ में खिंचावट हो गया, तब पेन रिलीफ, अमिताभ बच्चन आता है एक ऐड करके, ऐसा होता है, ठीक है। तो मसल्स रीजन फॉर क्रैम्प, समझ रहे बात को। और थोड़ा बहुत एनर्जी, तो बहुत एनर्जी निकलना चाहिए, लेकिन थोड़ा एनर्जी निकला, बर्बाद हुआ मेरा ग्लूकोज। तो हमारा बॉडी चाहता है कि आदमी ना अब बउआ के काम नहीं करे, ठीक। तो इसलिए थोड़ा देर बउआ जाओ, लेकिन बउआ सकते हो थोड़ी देर के लिए, हेवी कर सकते हो, लिखा भी है विगरस मस्कुलर एक्टिविटी थोड़ा देर कर सकते हो, उसके बाद तुम सुस्ताओगे तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। तो थोड़ा देर जब सुस्ताओगे तो लैक्टिक एसिड विथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड साफ कर दिया जाएगा। जैसे ही लैक्टिक एसिड तुम्हारे बॉडी मसल्स में से हटा, तुम्हारा थकावट समाप्त, फिर तुम बउआओ, फिर जमा होगा, डन। आसान बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठाए से ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें करना है रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग को रेस्पिरेशन करना है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो चलो बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेंगे तो आएगा, सर खींचेंगे तो व्हाट इज, सर खींचने को कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। IN इन मने अंदर, EX एग्जिट मतलब बाहर। सांस का एयर का अंदर लेना, एयर का बाहर फेंकना इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक। ब्रीदिंग को वर्ड में बोल दिया गया सांस लेना। सांस को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीद करना। इन ए मिनट, अगर आप 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं, थोड़ा सा ना घर पे करना, ठीक। तुम 1 मिनट में कितना सांस लेते हो, तो उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट। हालांकि लिखे है 12 से 18, मतलब 12 से, तुम 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस ले सकते हो, नॉर्मल। तुम खुद नापना अपना बैठकर, आपके लिए बुक में एक्टिविटी भी है, घड़ी ले लेना और चेक करना। जितना शांति से रहोगे ना, जितना शांत रहोगे ना, उतना तुम 12 से 18 पहुंच जाओगे। और जितना हबड़ाए बउआए रहोगे ना, तुम्हारा ज़्यादा रहेगा। तो आपके बुक में होमवर्क के रूप में आपको देते हैं कि ये क्लास ख़त्म हो जाए, सब टीचर लोग क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही आपको नोट्स तो अभी आप भेज दीजिएगा। ये क्लास ख़त्म हुआ कि जितना आपको दिख रहा है कॉपी पर नोट डाउन होना चाहिए और जमा हो जाना चाहिए। क्लास टाइम ख़त्म होने 11 बजने के पहले तक ये वीडियो का हर कंटेंट लिखा हुआ मिल जाना चाहिए कॉपी पर, ग्रुप में। ये होमवर्क हुआ 9.2 और 9.3 एक्टिविटी है, उसको करना है, एक्टिविटी है वो करना पड़ेगा, करिएगा, ठीक। और उसको लिखिएगा कॉपी पर अपने। उसमें दिखा है कि आप अपना तो ब्रीद नापेंगे, आपके घर में माँ बाप लोग फुर्सदा बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, उनका भी नाप दीजिएगा, ठीक। देखिएगा कब कैसे। तो 9.2 9.3 इवनिंग में आप पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा इतना करने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बवाए रहते हैं, नहीं करेंगे, नहीं भी देंगे। हम बोलें वीडियो देखते भी नहीं, वीडियो है, कहते हैं बात सब पढ़ाई नहीं हो रहा है, आज की तैयारी ख़राब चल रही है, कल को चल के बड़का तोप बनेंगे। तो समझिएगा इस बात को, जो काम जब दिया था तब बुरा होना चाहिए। तो ये काम ख़त्म हो गया, ये हिस्सा भी हमारा हो गया कि हमको लेना है सांस, ले लेते हैं सांस। चलो सांस लेने में एक ना डायग्राम बना है, सांस देखो, सांस लेना शुरू कर रहे हैं, ये हमारा मुंह हो गया, ठीक। मेरा डायग्राम, ठीक है। ये हमारा नोज़ हो गया, 2 नोज़ है, मतलब एक ही नोज़ है, 2 छेद है, दैट छेद इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से एयर एंट्री करता है,
जाता है नोज़ के पाइप में, नेज़ल पैसेज कहते हैं उसको, नाक का पाइप, नेज़ल पैसेज दिख रहा है आपको। नेज़ल पैसेज में हेयर्स होते हैं, हवा में डस्ट पार्टिकल्स होता है तो उसको झाड़ने के लिए काम आता है। म्यूकस भी होता है जो डस्ट के साथ साथ डस्ट को चिपकाने में काम आता है। फिर यहाँ से हवा देख रहे हैं, यहाँ से हवा आगे बढ़ते 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 यहाँ आया, गले में पहुँच गए। गले में हवा का पाइप है अपना, जैसे कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप कहते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। ट्रैकिया एंटर करता है बॉडी में। बॉडी में कहाँ एंटर करता है? ट्रैकिया गले से उतरता हुआ कहाँ आता है? ध्यान से देखो, फोटो बनाए हैं, डॉट डॉट बनाए हैं, डॉट 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 भाग जा रहा है, डॉट डॉट बना के दिए हैं, तुमको दिख रहा है? डॉट डॉट बना के दिए हैं, डॉट डॉट, ये सब डॉट, ये लंग्स है। इधर लेफ्ट लंग हुआ, इधर राइट लंग्स हुआ। लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, चेस्ट में होता है, ठीक, चेस्ट रीजन को लंग्स कह रहे हैं, ठीक है। और राइट लंग्स जो होता है, राइट लंग थोड़ा सा लार्जेस्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आराम से देखो, सांस लिए नॉस्ट्रिल से, दिख रहा है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एंट्री किया नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से पहुंचा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से पाइप का मोटा पाइप से पतला पतला पाइप लेफ्ट और राइट लंग्स में बट गए। बटे हुए पाइप का नाम ब्रॉन्ची हो गया, ठीक। फिर ब्रॉन्ची का और बंटवारा होगा तो ब्रॉन्चियोलस हो गया। देख लो बायोलॉजी का टेंशन, हिंदी में होता था, कहते हैं ट्रैकिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ट्रैकिया फ्रैकिया नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ब्रॉन्ची ब्रॉन्ची नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ब्रॉन्ची ब्रॉन्ची पता नहीं कौन सी पढ़ाया रहा है। हम हिंदी में पढ़ते थे, कहते हैं मोटका पाइप, पतरका पाइप और पतरका पाइप, महीन का पाइप। अब फाइनली पाइप कहाँ पहुँचा? जहाँ पे पहुँचाना था हवा को फाइनली, तो ट्रैकिया मोटका पाइप, ब्रॉन्ची पतरका पाइप, ब्रॉन्चियोलस महीन का पाइप, और फाइनली कहाँ पहुँचा? फाइनली पहुँचा एल्वियोलाई। एक गोला है एल्वियोलाई, एक गोला सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एयर पहुँच गया, एयर में पहुँचा ऑक्सीजन, सारा पूरा एयर पहुँचा है, उसमें पहुँचा ऑक्सीजन, और इसी एयर के एल्वियोलाई के बगल में होता है ब्लड का वेसल्स, बहुत सारा, इधर भी ब्लड का वेसल्स, इधर भी ब्लड का वेसल्स। इसी ब्लड के वेसल्स में ऑक्सीजन लोड होगा और ब्लड के वेसल्स से CO2 एल्वियोलाई में फेंक देते हैं। जिस रास्ते से हवा आया था उस रास्ते से हवा बाहर निकलेगा और CO2 बाहर निकाल देगा बॉडी से। ब्लड के वेसल्स को कहते हैं कैपिलरीज, ये तो पहले पढ़े हम लोग, ठीक। पतला से पतला ब्लड का पाइप को कहते हैं कैपिलरीज, जहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है। इसका फोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक, आराम से देख सकते हो। NCERT आपके बुक में अलग सा डायग्राम बना के दिया है, मेरा ये स्पेशल डायग्राम है, ध्यान देना सर, बहुत है। अच्छा खासा पढ़ लिया हम लोग, ठीक है, एक ही दिन में अच्छा खासा पढ़ लिए। बुक पढ़ना, एक्टिविटी पूरा हो जाना चाहिए, यहाँ तक हो जाना चाहिए। 17 मिनट का वीडियो है, 10-20-10-30 में लोड होता है, 20 मिनट में तुम देख लोगे, 10 मिनट में उतार लोगे, 11 बजे पहले पक्का तुम भेज दोगे। फिर भी एक दो नहीं भेज पाएगा, टेक्नोलॉजी से हार जाता है सब, अगर लोग बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं उसको। लड़ाई है, लड़ना है, जान लगा देंगे। धन्यवाद।